capital N, all of you write down. It is represented by capital N. So you may write as this. I write down the definition of this. It is defined as, it's the definition, defined as number of gram equivalents, number of gram equivalents of solute, number of gram equivalents of solute present in or dissolved in, present in or dissolved in 1 liter of solution, 1 liter of solution. हमने मोलरिटी में क्या पढ़ा था? वहाँ क्या पढ़ा था? नंबर ऑफ मोल्स, वहाँ पे मोल वर्ड आया था, यहाँ पे क्या आ रहा है? मोल नहीं आ रहा. नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, वहाँ पे क्या था? 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन ही था. ओनली मोलरिटी केस में क्या था? ग्राम पर केजी सॉल्वेंट था, याद है ना? यहाँ पे क्या आ रहा है? ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्विंग 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. आपका डेफिनेशन. अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट क्या निकालना है? ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालना है? ग्राम, ग्राम क्या बोल सकते हैं हम? W, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट. ठीक है, W हो गया. और ये इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है. तो फॉर्मूला लिखो. इस फॉर्मूला इज नॉर्मेलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट. नॉर्मेलिटी इक्वल टू ये ग्राम इक्विवेलेंट्स, ग्राम इक्विवेलेंट्स, दिमाग बैठाते चलो बेटा. ग्राम इक्विवेलेंट्स, यहाँ नीचे क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ब्रैकेट में लीटर में, ब्रैकेट में लीटर. ये स्टेटमेंट वाइज का फॉर्मूला. चलो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं. ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. ठीक है ना? नॉर्मेलिटी कैसे दिखाएंगे? कैपिटल है, राइट, जैसे हम पहले कर चुके हैं. ग्राम इक्विवेलेंट्स, ग्राम क्या लिखेंगे? W, यहाँ लिखो W. इक्विवेलेंट्स क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट वेट. ग्राम इक्विवेलेंट्स को बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट. ये ग्राम की जगह पे क्या लिखा मैंने? W. ग्राम की जगह क्या लिखा है? W. ये इक्विवेलेंट वेट है, यहाँ लिखा. अपॉन ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं? V. इसमें लेना है, इसी को मॉडिफाई करो. n इक्वल टू ये डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा. W अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम इन. इसको मॉडिफाई करो. Therefore normality equal to W upon equivalent weight को only you can write into V in ml. अभी किस में लेंगे? ml. Okay. Now into 1000 क्योंकि पता है ना लीटर का ml में कन्वर्जन हो गया है. अब इसको अपॉन 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं. क्या है? W is equal to N into E into V in liter. यहाँ पे फॉर्मूला, ये शॉर्टकट फॉर्मूला हो गया. ये शॉर्टकट फॉर्मूला. ठीक है, फिर से एक बार देख लो. नॉर्मेलिटी बाय N डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स. किसका लेना है? सॉल्यूट. किसमें डिसॉल्व है? 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. आपका एक क्वेश्चन एकदम फिक्स आता ही आता है. ठीक है, फॉर्मूला क्या बन गया? नॉर्मेलिटी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. ग्राम इक्विवेलेंट्स W by EW एंड V. इसको हम ट्रांसपोज कर दिए तो आपका एक शॉर्टकट फॉर्मूला क्या आ गया? W इक्वल टू N into E into V. ये बन गया. ये किसमें रहेगा? लीटर में, राइट.
ये भी करते हैं आपका ट्रिक का मतलब कि कोई क्वेश्चन तो फटाक से कैसे सॉल्व लिख लिया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखो, व्हाट अमाउंट ऑफ NaOH, what amount of NaOH, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक बेस है, अल्कली बेस। What amount of NaOH is dissolved in 250 ml of अगर लाइट है उसको कोई डेंस मीडियम में डालोगे तो उसमें क्या होता है 4 grams of रिफ्लेक्शन होता है ना, एक तो रिफ्लेक्शन होगा एक रिफ्लेक्शन होगा, तो ये हो गया रिफ्लेक्शन मतलब लाइट में वो थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, मतलब लाइट पे कैसे सॉल्व करोगे? स्टेप क्या हुआ, गिवन डेटा लिखो, क्या क्या दिया गया है वो देखो। वही चीज आपको यहाँ पे चेक करना है और वो चेंज क्या होता है गिवन डेटा व्हाट अमाउंट, तो क्या निकालना है व्हाट अमाउंट, W है ना व्हाट अमाउंट, W क्या होता है ग्राम में होता है ना, वही निकालना है क्वांटिटी। W कभी क्या होता है अमाउंट होता है, ग्राम्स होता है, वेट होता है, मास होता है, एब्सोल्यूट ये निकाला जाता है, कहीं नहीं, इसके पहले फॉर्मूला बता चुका हूं। तो व्हाट अमाउंट आप क्या लिख पा रहे हैं, क्या है W, ये क्या आपको निकालना है क्वेश्चन मार्क। दूसरा डेटा क्या दिया, वॉल्यूम दिया हुआ है V को कितना लिखोगे 250 ml, इसलिए बॉयज देखते जाओ। और क्या दिया है जस्ट a second now, this is normality, this is for normal, normality क्या दिया हुआ है equal to 4 normally, what is given, ठीक है इतना ही। फोर्थ डेटा जो जिसके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालें, वो अलग से बताना। इक्विवेलेंट वेट ये क्लीन करो, हो गया ना। अभी देखो उस फॉर्मूले में रखोगे केवल इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, वही मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो वैल्यू रखो, W निकालना है इक्वल टू N कितना है 4, नाउ E कितना है नहीं पता, ये आपको पता नहीं, इनटू भी पता है क्या 250 ml मींस अपॉन 1000, राइट। अब आपको निकालना है कि सर W तो ये निकालना, लेकिन ये तो इक्विवेलेंट वेट है, ये कैसे निकालें, उसके लिए देखो अभी इसको यहीं पे रुके रहो, अब हम निकालेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH, ठीक है। या किसी भी कंपाउंड का अगर इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं, किसी भी कंपाउंड का, हम मोलार मास में निकालते हैं ना, मोलार मास, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलार मास कितना होगा 23 प्लस 16, यही ना, प्लस 1 कितना आ रहा है 40 आएगा, चलो 40 ग्राम। तो फॉर्मूला क्या होता है इक्विवेलेंट वेट किसी भी चीज का, अभी मान लो इसको हटा दे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड इक्वल टू होता है मोलार मास अपॉन रिप्लेसेबल नंबर ऑफ H प्लस आयन और OH माइनस, मतलब उस कंपाउंड में कितने H है या कितने OH है उससे डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम निकाल रहे हैं NaOH का, ठीक है, इसका मोलार मास कितना है लिख दिया 40 ग्राम अपॉन, अब यहाँ देखना कितने रिप्लेसेबल नंबर ऑफ H प्लस आयन है कि OH माइनस आयन। अगर वो एसिड होता तो एसिड में क्या होता है H प्लस आयन होता है, इतना पता होगा, जैसे मैं लिखूं HCl, ये क्या है एसिड है ना, H है, कितने H है एक ही है, इसके मोलार मास निकालते हैं तो उसको 1 से डिवाइड करो, मोलार मास को 1 से डिवाइड करो, क्या आ जाएगा इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। अब जैसे मैं कहूँ H2SO4, इसका मोलार मास कितना होता है 98, आपको पता है राइट, किससे डिवाइड करना है कितने रिप्लेसेबल H है, 2 दिख रहा है ना, इसका क्या आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू 49, समझ रहा कैसे इक्विवेलेंट निकालते हैं। अब यहाँ पे NaOH है, कितने रिप्लेसेबल OH है एक ही है, NaOH कितना OH प्लस OH माइनस है देगा, एक ही देगा ना NaOH से, KOH कितना देगा
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कितने हाइड्रोक्साइड आयन निकल सकते हैं? एक ही निकलेगा, एक ही है। अब जैसे मैं कहीं लिखूं अगर सपोज CaOH टेकन ट्वाइस, कितना हाइड्रोक्साइड आयन देगा? 2 से डिवाइड हो गया इक्विवेलेंट मास। बहुत सिंपल है, बट दिस इज अप्लाइड फॉर ओनली एसिड एंड बेसिक टाइप ऑफ कंपाउंड अगर सॉल्यूट। अगर दूसरा टाइप का है वहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी निकालते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट का भी निकालते हैं, एटम का भी निकालते हैं, मेटल का भी निकालते हैं, ठीक है। अभी हम आज के लेक्चर में क्या करेंगे, एसिड और बेस का कर दिया हो तो अब यहाँ में दिख रहा है कौन सा कंपाउंड बेसिक है, तो इस NaOH का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे? इसका मोलार मास 40/1 कितना आएगा? इटसेल्फ ये क्या आ गया, इसका इक्विवेलेंट वेट आ गया। अभी एक सम माइक्रो सम और करा देते हैं। फिर यहाँ क्या लिखोगे इक्विवेलेंट वेट जगह? देयरफॉर W इक्वल टू 4 into 40, इक्विवेलेंट वेट आया ना 40। फिर से बता रहा हूँ कैसे निकालते इक्विवेलेंट वेट? मोलार मास अपॉन कितने H प्लस आयन है या कितने OH माइनस आयन है, गिन लो। कितने OH है? एक ही दिख रहा है, इसलिए मैं 1 से डिवाइड कर लिख भी दिया फार्मूला। अब रिप्लेसेबल क्यों लिखा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जेईई मेन के लिए। रिप्लेसेबल माने क्या होता है? रिप्लेस करने वाले, जो निकल सके, जो दे दें। अब ये क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। 40 यहाँ इनटू कितना आया? 250/, कितना आएगा? 4 10 जा 10 4 जा 40, कितने ग्राम से लगेंगे? 40 ग्राम। बहुत सिंपल सम है, 40 ग्राम से लगेगा। दूसरा सम दे रहा हूँ, इसको नोट करो। दूसरा सम दे रहा है, ये फार्मूला सबसे शॉर्टकट, ट्रिकी है, बेस्ट है। क्लिक करो, इसको नोट करो। एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ नॉर्मेलिटी? या तो ओनली n लिख सकते हो, नॉर्मेलिटी का क्या होगा? ओनली कैपिटल N, कैपिटल N। या तो और क्या हो जाएगा, एक और लिख लो, नॉर्मेलिटी यूनिट क्या होगा? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। एक ये यूनिट है और दूसरा यूनिट क्या हो जाएगा? खुद से वो नॉर्मेलिटी ही है। यहाँ वेट निकालो तो ग्राम में ही आएगा, नॉर्मेलिटी नहीं निकाले हो, वेट निकालो। दूसरा क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इन विच, अभी आपको नॉर्मेलिटी निकालना है, इन विच 49 grams of H2SO4 dissolved in 500 ml of solution। ये क्वेश्चन पहले क्या करोगे, गिवन डेटा, पहला डेटा क्या दिया बताओ? 49 ग्राम्स, मतलब W दे दिया इस बार, अभी W दे दिया है तो क्या लिखोगे? W इक्वल टू, लिखा कितना W? 49 ग्राम्स, राइट। सेकंड डेटा क्या दिया है? वॉल्यूम इक्वल टू कितना है? 500 ml, राइट। और क्या है? थर्ड, नॉर्मेलिटी विच इज टू बी कैलकुलेटेड, क्वेश्चन मार्क। फोर्थ, इक्विवेलेंट वेट निकालना, राइट। इसका कंपाउंड क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड, तो लिखोगे इक्विवेलेंट वेट, केवल E लिख सकते हो, चलेगा। तो इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा? मोलार मास अपॉन रिप्लेसेबल नंबर ऑफ H प्लस आयन और OH माइनस आयन। यहाँ दिख क्या रहा है? एसिड है, बेस है? बोलो, एसिड है ना, एसिड है आपका। एसिड में क्या है? इसका n फैक्टर भी कह सकते हो। कितने रिप्लेसेबल को शॉर्टकट में आप चाहो n फैक्टर कह सकते हो, रिप्लेसेबल H प्लस आयन। कितना मोलार मास है H2SO4 का? बोलो, H2SO4 2 प्लस सल्फर कितना होता है? 30 प्लस
16 into 4 2 plus 32 plus 64 इक्वल टू बोलो